दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है जो प्लिंथ बीम है उसकी इंस्पेक्शन के हवाले से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है ना वो मेन स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं प्लिंथ बीम के अंदर चेक करने के लिए वो बताई थी आपको। और ये भी बताया था कि जो फिनोमिना होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है रूफ़ बीम का और प्लिंथ बीम का, बस उनकी लोकेशन का जो है ना वो उसमें मेन डिफरेंस होता है। तो आज जो है ना मैं आपको मज़ीद जो प्लिंथ बीम चेक करने के लिए डिटेल्स वगैरह होती हैं उनको देख स्टील की स्ट्रक्चरली और जो नॉर्मल साइड की इंस्पेक्शन होती है तो मैं बताऊंगा। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लिंथ बीम उस कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और इस कॉलम तक आ रहा है, फिर आगे ये कंटिन्यूस प्लिंथ बीम जा रहा है वो एंड तक। तो अगर इसमें देखें आप बाई डिज़ाइन नीचे बॉटम में ना ये दो 16 mm के बार हैं, ठीक है। और रिंग जो साइज़ है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है 8 mm का स्टील। आल दो इसमें एक मिस्टेक है रिंग के अंदर कि वो 135 एंगल पे बेंड नहीं हुआ जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। खैर हम आगे चलते हैं। ये हमारा मेन बीम है, यहाँ से वहाँ से स्टार्ट होता है और ये वो एंड तक जाता है। ये कंटिन्यूस बीम है मेन। अब ये जो वहाँ से आ रहा है दूसरी तरफ से वो सामने से, तो वो सेकेंडरी बीम यहाँ ऊपर आके हमारे ऊपर इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। अब जो टॉप के ऊपर इसका स्टील है वो आपने किस तरह चेक करना है कि टॉप का जो मेन होगा ऑल थ्रू होगा वो तो 2 बार आ गए, ये 2 नंबर ऑफ़ बार 16 mm के, ये वहाँ से आ रहे हैं सीधे उस कॉलम से कॉलम तक जाएंगे। और वो उन्होंने एक ही 12 मीटर की बार ली है, तो वो जिधर एंड तक जा रही है वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है। दूसरी ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो बॉटम स्टील होता है बीम का और इवन स्लैब का, उनका जो जॉइंट होता है आप जिसे ओवरलैप कहते हैं वो हमेशा सपोर्ट के ऊपर आके ख़त्म होता है। जैसे ये कॉलम एक सपोर्ट है तो इसके ऊपर ख़त्म होगा, जबकि जो आपका टॉप स्टील होता है, टॉप स्टील हमेशा आपका, ये देखें यहाँ पे ये मिडल ऑफ़ द स्पैन है, ये मिडल ऑफ़ द स्पैन, तो यहाँ टॉप के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जो बीम या स्लैब होता है उसका जो मिडल सरफेस टॉप वाला सरफेस होता है उसमें हमेशा कंप्रेशन होता है और बॉटम में हमेशा टेंशन होती है। तो ये देखें बॉटम का जो स्टील है वो यहाँ के ऊपर जॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे ये वाला बार वो उधर तक ख़त्म हो रहा है। तो बॉटम में जो होता है ना बीम या स्लैब में हम लोग जो है बॉटम में वो ओवरलैप नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसकी वजह यही होती है कि बॉटम में ऑलरेडी टेंशन होगी और अगर हम टेंशन के ऊपर ही जो अपना है वो लैपिंग जोन बना देंगे तो वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जो स्ट्रक्चरली दूसरा पॉइंट, जो ये एक्स्ट्रा बॉटम आप देख रहे हैं इस बीम के अंदर, अगर आपको 4 बार नज़र आ रहे हैं 4 नंबर ऑफ़ 16 बार, ये 2 मेन बार हो गए और 2 जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एट मिड स्पैन। तो ये आप कंटिन्यूस सपोर्ट टू सपोर्ट भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो L/4 के ऊपर, यानी कि स्पैन की टोटल लेंथ लेंगे उसमें L/4 एक सपोर्ट से और L/4 जो है वो दूसरी सपोर्ट से आप उसको बेंड आउट करके ऐसे एंगल के ऊपर ले आके सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से काट के भी L/4 के ऊपर जो है ना वो आप डाल सकते हैं। दोनों सूरतों में वो करेक्ट होगा। फिर ये आगे एक बीम ये वही कंटिन्यूस जा रहा है, ये देखें ये मेन बीम है और ये छोटा बीम जो सेकेंडरी बीम है तो ये इसके ऊपर आके रेस्ट कर रहा है। इसके जो बॉटम के स्टील हैं 2 वो भी देखें आप, ये इसके ऊपर आके रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेन स्टील जो प्राइमरी प्लिंथ बीम है उसके ऊपर आके सेकेंडरी प्लिंथ बीम के दोनों जो है ना वो रेस्ट कर रहे हैं आके मेन बार बॉटम के। तो ये जो तरीक़ाकार होता है वो फॉलो किया जाता है बीम की इंस्पेक्शन के टाइम स्टील में। उसके बाद आ जाता है जी टॉप एक्स्ट्रा एट कंटिन्यूस सपोर्ट। अब जैसे ये एक बीम है और ये आगे दूसरा कंटिन्यूस बीम जा रहा है, तो इस सपोर्ट के ऊपर हम लोग कंटिन्यूस सपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा टॉप स्टील डालेंगे। वो स्लैब में भी हो सकता है, वो रूफ़ बीम में भी हो सकता है और इस सूरत हाल में जो है ना वो प्लिंथ बीम है। तो इसमें हमेशा ये देखना पड़ता है हमें कि हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस इस कॉलम से लेके वो आगे वाले कॉलम तक ये स्पैन कितना है, अगर ये बीम है या प्लिंथ बीम है जो भी है, और इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक स्पैन चेक करेंगे। जो स्पैन प्लिंथ बीम का जो है ना वो बड़ा होगा उसका L/, कंटिन्यूस सपोर्ट के ऊपर हम L/4 के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके उस कॉलम तक ये स्पैन डेफिनेटली में बड़ा नज़र आ रहा और है भी ये बड़ा, तो हम इसका L/4 लेंगे। वो क्या करेंगे, इस सपोर्ट से हम L/4 इधर तक काटेंगे, ये देखें यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा टॉप स्टील की मैं बात कर रहा हूँ।
और यहाँ से फिर आगे उधर तक। ये इस कंटिन्यू सपोर्ट के ऊपर L/4 जो स्टील देने का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि 2 स्पैन जो होते हैं, कंटिन्यू बीम है या प्लिंथ बीम है या इवन स्लैब है, अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा एट टॉप कंटिन्यू सपोर्ट के ऊपर जो स्टील है वो इस तरह दिया जाता है कि जो 2 कंटिन्यूस पैनल होते हैं उनमें से जो पैनल बड़ा होता है, स्पैन बड़ा होता है, ठीक है, बीम है या प्लिंथ बीम है या स्लैब है, जो स्पैन बड़ा होगा उसका L/4। ये वैसे रेंज वेरी करती है, ये डिपेंड भी कर सकता है कि स्ट्रक्चरल जो है ना वो रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे ये रेंज वेरी करती है L/3 से L/7 के दरमियान, आप इनमें से कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली रेकमेंड किया जाता है जो बैलेंस स्टील रेशो के हिसाब से है वो L/4 होता है। कंटिन्यूस है जो है ना वो कंटिन्यूस सपोर्ट के ऊपर टॉप एक्स्ट्रा जो बार होता है। तो इसी तरह जो है ना वो ये सारा प्लिंथ बीम का स्टील जो है हमने यहाँ पे बांध दिया है, तो इसकी अब शटरिंग करके इसको फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है आपको प्लिंथ बीम के हिसाब से उसका स्टील या उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट समझने में आपको मदद मिली होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।